फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्या 5 से 18 तक। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके दरबारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को, अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया। 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ, जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बाल सफोन के सामने पी हईरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र में से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो। इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है।
मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाता हूँ, अपने पिता के ईश्वर का गुणगान करता हूँ। अनुवाक्य, मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु ही है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए। अनुवाक्य, मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। समुद्र की लहरें उन्हें ढक लेती है, वे पत्थरों की तरह जलगर्त में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। अनुवाक्य, मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 42। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया। और देखो, यह वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर शक्तिशाली रक्षक है। उसने हमें
हर प्रकार के दुख विपत्ति से बचा लिया है। वह एक महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। उसने फिरौन की रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया। उनके योद्धाओं को लाल समुद्र में डुबाकर मार डाला। समुद्र की लहरें उन्हें ढक ली और पत्थरों के जल गर्त में डूब गए, क्योंकि उसका दाहिना हाथ शक्तिशाली है। वह अपने भुजबल से शत्रुओं को कुचल देता है। जब फराउन को पता चला कि उनके दास इस्राएल उनके देश से निकल गए हैं, उन्होंने तुरंत रथ और कई प्रकार के हथियार के साथ उनका पीछा करने भेजता है। वे लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है। परंतु मूसा उन्हें साहस देता है कि डरो मत, ईश्वर हमारे साथ है। देखना किस प्रकार भूमंडल का ईश्वर उन्हें परास्त करता है। ईश्वर सभी राजाओं का राजा है, सेनाओं का सेना है। मनुष्य अपने स्वार्थ, लालच और घमंड में अपने आप को ही भगवान बना लेता है। अपने घमंड से अनाथ और उन निहस्त्र लोगों को कुचलता है, परंतु प्रभु का हाथ हमें संभालता है। इन्हीं के वंश से शास्त्री और फरीसी आए। यीशु जो खुद उनका सच्चा चिन्ह था, उन्होंने उसमें विश्वास नहीं किया और उन्होंने यीशु से चिन्ह मांगा। और यीशु ने कहा, तुम्हें योहन के चिन्ह के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह तो विधर्मी पीढ़ी है। यह न तो ईश्वर को जानता है, न उससे पहचानता है। जिस प्रकार योनस 3 दिन मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस धरती के गर्भ में 3 दिन और 3 रात रहेगा। यही एक चिन्ह है। परंतु फरीसी, शास्त्री और बहुत सारे यहूदी, अब बहुत से लोग इनमें विश्वास नहीं किया। यीशु ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाया, परंतु वे उनमें विश्वास नहीं किया। यही कारण है कि वे कहते हैं कि योनस के उपदेश को सुनकर निनवे के लोग पश्चाताप किया, परंतु यह विधर्मी पीढ़ी इतना कठोर है कि पाप करना ही इनका उद्देश्य बन गया है। ये पश्चातापी हृदय से नहीं आते। इनका हृदय इतना कठोर है कि वह कठोरता उनको निगल जाती है। और यीशु ने कहा है, जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तुम सब के सब पाप में मर जाओगे। हम मनुष्य हैं, पाप कर बैठते हैं, यह संसार में चला जाता है, परंतु
जब हम पश्चातापी हृदय से यीशु के पास आते हैं, वह उस पर दया करता है। जिस प्रकार ईश्वर ने निनवे के लोगों पर दया किया, यीशु तो उससे भी दयालु है। वह हमारे इतना दयालु है कि हम पापी मनुष्य के द्वारा खुद को मृत्यु स्वीकार किया, ताकि हम सभी धर्मी बनकर उनके राज्य में प्रवेश करें। आइए हम अपने मन, हृदय, आत्मा और शरीर को शुद्ध करें, जो पाप के कारण, इस संसार के कुकर्मों के कारण, हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक पाप के कारण हमारा यह जीवन अशुद्ध हो गया है, पापमय हो गया है, ताकि हम सभी उन सब बंधनों से निकलकर ईश्वर में स्वतंत्रता प्राप्त करें और यीशु के द्वारा जीवन प्राप्त करें। जय यीशु।